वेलकम टू केडी टॉक्स। दिस इज कुलदीप, योर होस्ट, एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज़ किया है तो आपने डेफिनेटली इस कंपनी का नाम सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन आईटी कंपनी है जिसका काम है कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करना। इस कंपनी का हेडक्वार्टर बेस्ड है वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इस कंपनी की शुरुआत हुई थी साल 1975 में। उस हिसाब से इस कंपनी को 46 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। और अगर बात की जाए कंपनी के को फाउंडर्स की तो इस कंपनी के दो को फाउंडर रहे हैं, बिल गेट्स एंड पॉल एलन। और फिलहाल इस कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर सत्या नाडेला, जो हमारे इंडिया के हैं, और फरवरी 2014 से वो इस कंपनी के सीईओ बने हुए हैं। अगर बात की जाए कंपनी के वैल्यूएशन की तो माइक्रोसॉफ्ट की कुल वैल्यूएशन है तकरीबन 2.28 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और ये कितनी बड़ी रकम है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि इस दुनिया में तकरीबन 195 कंट्रीज़ मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका इंडिविजुअल जीडीपी 2.28 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट अगर एक कंपनी ना होकर एक कंट्री होता तो ये दुनिया का 8वां सबसे रिचेस्ट कंट्री होता। अगर बात की जाए कंपनी के कुल एसेट्स की तो कंपनी के पास कुल 301 बिलियन यूएस डॉलर्स के एसेट्स मौजूद हैं। और साल 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी का कुल रेवेन्यू था 143 बिलियन यूएस डॉलर्स और उनका कुल नेट प्रॉफिट था तकरीबन 44.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब बात कर लेते हैं कंपनी के शुरुआत की। ये बात है साल 1975 की, जब बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे थे और पॉल एलन हनीवेल नाम की एक कंपनी में काम कर रहे थे। साल 1975 में इस दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर लॉन्च हुआ जिसका नाम रखा गया ऑल्टेयर 8800। और ऑल्टेयर 8800 को पहला मिनी कंप्यूटर इसलिए माना गया क्योंकि उसके पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे वो साइज में काफ़ी बड़े होते थे। ऑल्टेयर 8800 को पहला डेस्क कंप्यूटर भी कहा गया क्योंकि इस कंप्यूटर को आप अपने डेस्क पर रखकर काम कर सकते थे। बट रियलिटी में ऑल्टेयर 8800 सिर्फ एक हार्डवेयर था, इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण इसका यूज और फंक्शन काफ़ी हद तक लिमिटेड था। अब यहाँ पर बिल गेट्स और पॉल एलन को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी क्योंकि वो इस मिनी कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते थे ताकि इस मिनी कंप्यूटर की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाए। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई MITS के फाउंडर एड रॉबर्ट से। और MITS वही कंपनी है जिसने ऑल्टेयर 88 नाम की मिनी कंप्यूटर को बनाया था। जब बिल गेट्स और पॉल एलन एड रॉबर्ट से मिले तो उन्होंने उन्हें अपना आइडिया पिच किया और एड रॉबर्ट को उनका आइडिया काफ़ी पसंद आया और एड रॉबर्ट ने बिल गेट्स और पॉल एलन को सॉफ्टवेयर बनाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। और साल 1975 में ही पॉल एलन और बिल गेट्स ने अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा गया माइक्रोसॉफ्ट बेसिक, जिसे MS बेसिक के नाम से भी जाना गया। माइक्रोसॉफ्ट बेसिक एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर साबित हुआ जिसने ऑल्टेयर 8800 के कैपेसिटी और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट बेसिक के सक्सेस के बाद पॉल एलन ने अपनी हनीवेल के जॉब को छोड़ दिया और बिल गेट्स भी हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हो गए और उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम रखा गया माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रो और सॉफ्ट के बीच एक हाइफन हुआ करता था जिसे आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट का मेन मकसद था कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना ताकि उनकी एफिशिएंसी, फंक्शनैलिटी और यूटिलिटी कई गुना तक बढ़ जाए। और इसी के साथ साल 1980 में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बिजनेस में कदम रखा। इसी के साथ साल 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS नामक एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जो एक सक्सेसफुल लॉन्च साबित हुआ। साल 1985 ये वो समय था जब कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को लॉन्च किया और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा को बदल कर रख दिया। और आगे चलकर कंपनी ने विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स को लॉन्च किया जिसमें विंडोज़ NT, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 का नाम शामिल है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के एक्विजिशंस की। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपांड करने के लिए बहुत सारे कंपनीज को अक्वायर किया। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट के एक्विजिशन की लिस्ट काफ़ी लंबी है, बट हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर एक्विजिशंस के बारे में।
साल 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल को अक्वायर कर लिया फॉर 500 मिलियन यूएस डॉलर्स और उस समय आईटी इंडस्ट्री की यह सबसे बड़ी डील मानी गई। आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि हॉटमेल के को फाउंडर भी एक इंडियन थे जिनका नाम है साबिर भाटिया। आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल का नाम बदलकर outlook.com रख दिया साल 2012 में और आज पूरी दुनिया में 400 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स हॉटमेल को रेगुलरली यूज़ करते हैं। साल 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने अक्वायर कर लिया स्काइप को फॉर 8.5 बिलियन यूएस डॉलर्स और आज पूरी दुनिया में 300 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स स्काइप को रेगुलरली यूज़ करते हैं। साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को अक्वायर कर लिया फॉर 7.2 बिलियन यूएस डॉलर्स और ठीक इसी के बाद साल 2014 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक गेमिंग कंपनी मोजांग को अक्वायर कर लिया फॉर 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। साल 2016 ये वो समय था जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सबसे बड़ी एक्विजिशन करी, जब उन्होंने खरीदा लिंक्डइन को 26.2 बिलियन डॉलर्स में और आज पूरी दुनिया में 500 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स लिंक्डइन को रेगुलरली यूज़ करते हैं। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुई थी साल 1975 में, बट कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया 11 साल बाद 1986 में और उस समय कंपनी के एक शेयर की कीमत थी $21 और आज कंपनी के एक शेयर की कीमत है $304। कंपनी की ग्रोथ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आईपीओ के समय उनकी कुल मार्केट कैप थी 700 मिलियन यूएस डॉलर्स की और आज कंपनी की कुल मार्केट कैप है तकरीबन 2.28 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की और आज ये कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है वैल्यूएशन के हिसाब से। वैसे तो इस कंपनी के को फाउंडर रहे हैं बिल गेट्स और पॉल एलन, बट अगर बात की जाए कंपनी के सीईओ सत्या नाडेला की तो उन्होंने भी इस कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सत्या नाडेला की लीडरशिप में ही माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को पछाड़कर दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का खिताब अपने नाम किया। सत्या नाडेला की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2014 में सत्या के आने के पहले इस कंपनी की मार्केट कैप थी तकरीबन 310 बिलियन यूएस डॉलर और आज वो मार्केट कैप 7 गुना बढ़कर तकरीबन 2.28 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। वैसे तो ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में है, बट अगर आप सत्या नाडेला की फुल बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अब जैसे जैसे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती गई वैसे वैसे बिल गेट्स की कुल नेटवर्थ भी बढ़ती गई और आज बिल गेट्स की कुल नेटवर्थ है तकरीबन 131 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो उन्हें दुनिया का 4th रिचेस्ट पर्सन बनाती है। अगर आज माइक्रोसॉफ्ट इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है तो इसका सारा क्रेडिट जाता है कंपनी के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को, जिसके कारण आज ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के नाम का डंका बजता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपका कोई सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो बिकॉज मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।